चलो, तो आज हम लोग पढ़ते हैं AC सर्किट विद RL लोड। और ये है इम्पोर्टेंट, ठीक है। यस सर। ले लीजिए सर्किट डायग्राम। अरे रिंकिया के पापा बंद कर दो कोई। करंट फ्लो करेगा इसमें, नहीं करेगा? करेगा करेगा सर। करेगा करेगा सर। उसके हिसाब से वोल्टेज ड्रॉप आएंगे। यस सर। यस सर। यस सर। क्या होना चाहिए वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R? IR। IR। इसके अक्रॉस EX। IXL। IXL। XL इक्वल्स टू ओमेगा ओमेगा L। बट ये रखना है कि ये जो I की वैल्यू है ना, वो I RMS में चल रही है अब यहाँ पे, यस सर। IR। ठीक है। तो फेजर में मैं बात करूं तो ये हो जाएगा वेक्टर में, यस और नो? यस सर। यस। चलो, ये तो हो गया यहां तक। अब देखो स्टेप्स लिखो कुछ। वैसे तो आप लोग माहिर हो गए हो, इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो? सर। ओके। यहां पर रेफरेंस क्या लेंगे? ये समझ में आ गया पहला पॉइंट, करंट को रेफरेंस क्यों लिया गया है? कोई बता सकता है क्यों लिया गया है? क्योंकि सर करंट लीड कर रहा है। सेम रहेगी। करंट सेम फेज में दोनों में। यस सर। वोल्टेज लीड करे दोनों को। नीतीश कुमार तुम क्या उसमें एनोटेशन डाल रहे हो? तो आर के केस में क्या होगा? इन फेज। और इंडक्टर के केस में क्या होगा? ठीक है ना? क्लियर? यस सर। ओके। अब क्या करेंगे? वेक्टर सम टू गेट V। ठीक है, तो देखो आपने क्या किया, ये आपने ले लिया I,
और इसी को बोल दिया कि यही मेरा है रेफरेंस। ठीक है, तो इसमें VR कहाँ होना चाहिए? इधर कहीं? यस और नो? यस Yes, sir. और अगर मैं बात करूं VL की, जो कि एक प्योर इंडक्टर है, तो यहाँ पे होना चाहिए कहीं? यस Yes, 90 sir. Yes, sir. ठीक है, इन दोनों का वेक्टर सम यहाँ पे यही तो होगा भी। यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब ये तो 90 डिग्री बना रहा था, लेकिन एक्चुअल फेज तो हमारा ये है ना, रेफरेंस है यस सर भाई। 5। चलो बहुत बढ़िया। तो अभी अगर मैं V की वैल्यू निकालूं मैग्नीट्यूड में, तो कैसे निकालूंगा? VL अंडर स्क्वायर रूट प्लस VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। बियर R square. इनटू cos। ओके, बहुत सर बढ़िया। वहाँ पे यस प्लीज। सर वो पीछे जो सर 90 डिग्री पे VL लिखे हैं, सर वो कैसे आया सर पीछे वाले पेज पे? ओके वेट, अभी पिछली क्लास में पढ़ा था कितना डिग्री लैग करता था या लीड करता था करंट वोल्टेज? वोल्टेज करंट पर रिलेशन क्या था? यस सर 90 डिग्री। 5/2 उसका लीड sir. करता है। चलो एक बार बता देंगे, कोई बात नहीं। जेड की वैल्यू क्या, जेड क्या है यहाँ पे? इम्पीडेंस बोलते हैं ना इसको तो। Impedance. यस सर यस सर। यस सर। इम्पीडेंस। और इम्पीडेंस की वैल्यू चेंज होती जाए करेगी बस। अभी R है तो R स्क्वायर प्लस X है तो X स्क्वायर। क्लियर? यस सर। Yes, R yes, के sir. केस में ये है आपका Z। अब इसमें एक नया टर्म आता है, इम्पीडेंस ट्रायंगल। देखो जो भी डाउट पूछ रहा है ना, देखो एक बार डाउट। VM लिया था हमने, VM साइन ये V था, VM साइन ओमेगा टी लिया था। और जो सेकंड केस लिया था हमने AC विद इंडक्टर, उसमें करंट की जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आई थी वो आई थी VM साइन ओमेगा ओमेगा टी 2 प्लस माइनस π/2। तो बच्चे यहाँ से आ जाता है ये 90 डिग्री लैग या लीड कहां से आ गया? यहां से। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। बच्ची ने पूछा हाँ। चलो अब किसको रेफरेंस मानना है उसके हिसाब से लैग और लीड चेंज हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे करंट माना है, इधर रेफरेंस में करंट माना है। तो करंट हमेशा इंडक्टर के केस में क्या करता था? लैग करता था। दैट्स वाई वोल्टेज यहाँ बनेगा, वोल्टेज ऊपर बनेगा। क्लियर? यस और नो? Yes, sir. वो बच्ची को बोलने दो। अगर मैं ऐसी चीज को ऐसे करता, सर आपकी वॉइस नहीं बच्चे मेरी वॉइस तो जा रही होगी, आपकी पास आपका नेटवर्क वैसा होगा। अगर मैंने वोल्टेज को रेफरेंस माना है तो करंट आएगा मेरा। सही बात है, यही तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में। Yes, Yes, sir. sir. Yes, बस तो उतना ही लिखा हुआ है अभी। चलो देखो, एक इम्पीडेंस ट्रायंगल और दूसरा लिखो यहाँ पे वोल्टेज ट्रायंगल।
देखो ऐसा हो रहा है क्या, मेरी आवाज नहीं जा रही कहीं पे? नो सर। इधर आ रही है सर। आ रही आ है रही है सर। सर। आ रहा है। छोटा छोटा बाल हम जाए नहीं, एक एक का जाए की जरूरत है। सही बात है। अरे बच्चे म्यूट करो जरा। क्लियर? Yes, sir. आ गया ना Yes, सबको? सबको समझ में आ रहा है? यस और सर। इसी से Yes, और sir. इसी से हम लोग ये ड्राइव कर सकते हैं दैट आर एक्सेल Yes. क्लियर? अब मेरे को कोई ये बताए tan phi क्या होगा? Excel by R. Excel by by R. R. Excel by R, sir. VL by VR. VL by VR. That is बहुत equal to बढ़िया। Excel by R. Equal to Excel by R. एक्सेल by चलो ठीक है। अब इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखना है तो कैसे लिखेंगे? आई की इंस्टेंटेनियस वैल्यू तो हम याद ही है ना, मैं पहले ही पढ़ चुके हैं। Not Yes, sir. sin omega omega t minus 5, sir. और यहाँ पे Im की वैल्यू होती है Vm बाई जेड, और जेड की वैल्यू है यहाँ पे इन केस ऑफ RL आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। एक्सेल Square. लेकिन हमने जो I की वैल्यू निकाली है वो है हमारी IRMS में, तो अगर हम IM निकालेंगे तो उसमें √2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैलकुलेशन के लिए ये चारों चीजें इंपॉर्टेंट है। ये कैलकुलेशन हो जाए इस पे, फिर अभी एक क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जांपल, a series RL circuit takes 400 watt at power factor 0.8 from 120 volt 50 hertz supply. Find value of R and L. हो जाएगा? ये नहीं होगा Yes, अभी, sir. क्योंकि इसमें पावर फैक्टर नहीं पता तुम्हें। पावर फैक्टर का अभी कॉन्सेप्ट सर नहीं मिलता पता है। है cos phi. cos फाई पता है? चलो तो निकालो फाई। क्या है। चलो चलो ठीक है, सॉल्व करो जरा एक बार। पावर फैक्टर होता है मेरा cos फाई, पावर फैक्टर है मेरा cos फाई, तो यहां से आप फाई निकाल लेंगे। ठीक है, सॉल्व करो जरा इक्वेशन को।
सर R 4 आया है। R कितना आया? 4। और L कितना आया? 3। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो, पहला वाला मैं कर दूंगा, दूसरा वाला ठीक है। दूसरा वाला क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एक बार सब लोग देखो जरा। देखो यहाँ पे पावर कितना दे रखा है, क्लियर? यस सर। फ्रीक्वेंसी दे रखा है 50 Yes, हर्ट्ज, वोल्टेज दे रखा है 120 वोल्ट, और पावर फैक्टर दे रखा है आपको 0.8. 0.8। 0.8। चलो ठीक है। सॉल्यूशन cos 5 होता है मेरा पावर फैक्टर, जो कि दे रखा है 0.8, तो यहां से निकालो 5 कितना आ गया? 36.87. 36.86। 36.8। क्लियर? Yes, sir. चलो P का अभी के लिए ये याद रखो कि VI cos 5 होता है, ठीक है? Yes. आपको P दे रखा है, V दे रखा है, ये मालूम है ना आपको? P तो V मालूम है, Yes, sir. cos 5 मालूम cos है, 5 I निकाल लो। निकल जाएगा। I की value. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Yes. बताओ। आगे बताओ भाई। 4.1. 4.16. 4.16। इम्पीडेंस निकल जाएगा। Yes, sir. यस VYI. सर। कितना आया?
28.84 28.84 अब क्या बचा? अब आपको जेड पता है तो जेड को पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं? 28.8 और फाई है मेरा यहाँ पे 36.86। आर पता ही है आपको। देखो इम्पीडेंस ट्रायंगल का कैसे यूज करते हैं। यार कैसा बन गया डायग्राम। ये क्या होता था? आर होता था, ये क्या होता था? एक्सएल, और ये होता था एक्सेल जेड, जेड और ये होता था Z. फाई। आर निकालना है तो क्या करना होगा? जेड कॉस फाई। बस तो बचा क्या? आंसर एक्सएल। एक्सएल कितना होगा? आंसर्स प्लीज। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। चलो अब एक्सएल निकल के आया है आपके पास 17.276। मेरे को पूछा गया था इंडक्टेंस, तो ये 2 पाई एफ एल होता है। एल पूछा था। कितना आ गया? आया समझ में कि नहीं, कि सब ऊपर से चला गया? आ गया सर। सर Ah, आ yes, गया। sir. आ गया सर। पता नहीं चलता तुम लोगों का भी। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यस सर। Yes. जेड निकालो फटाफट। उससे पहले एक्सेल निकालना पड़ेगा। बताओ जरा कितना आया? सर 9.98 क्या एक्सेल या जेड? सर एक्सेल 0.99 आ रहा है। 98। अब मैं मान लेता हूं अब कैलकुलेशन सॉल्व आप ही करेंगे। तो ये जेड निकालो फटाफट, कितना आया? आंसर्स आ जाएंगे ना अब तो सबके? यस Yes, सर। sir. तुम लोग कैलकुलेटर लेके नहीं बैठते हो, मुझे ऐसा लगता है तुम लोग कैलकुलेटर लेके ही नहीं बैठते हो। 19.98 इतना टाइम लगता ही नहीं, जिसके हाथ में कैलकुलेटर होगा उसे आंसर्स देने में इतना टाइम ही नहीं लगता। इसकी वेव फॉर्म तो बनाना सीख ही लिया था हमने। वेव फॉर्म कैसे बनेगी? अगर मैं साइन वेव यहां बनाऊं और कोई भी फाई, ये मान लेता हूं कि यहां से यहां तक मेरा कोई भी फाई है,
अगर ये 90 डिग्री है तो वो 90 डिग्री से यहाँ से बन जाए स्टार्ट हो जाएगा, और कोई 5 डिग्री है तो यहाँ से, तो वो क्या करना होगा, लेग स्टार्ट। ये तो वेव फॉर्म बन गया ना। ये मान लो V का है और ये है मेरा I का, ठीक है। I लेग्स V बाई 5, क्लियर। Yes, sir. देखो अभी कितना इंपॉर्टेंट है, इसका भी कितना इंपॉर्टेंट है जो हमने पावर कैलकुलेशन किया था, पावर एंड पावर ट्रायंगल। पावर कैलकुलेट करो जरा एक बार, यहां से इंपॉर्टेंट चीजें आएंगी। P कितना होगा, V इंटू आई, V की वैल्यू डालो, Vm साइन ओमेगा टी, Im साइन ओमेगा टी माइनस 5, हाई। ओके। आप इसको सॉल्व करते जाओ, Vm Im साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस 5, क्लियर। अच्छा मेरे को ये बताओ, कितने ऐसे लोग हैं जो इससे ये नहीं ला सकते। आ जाएगा। आ जाएगा। आ जाएगा सर। टू साइन एंड टू साइन बी का फार्मूला। बहुत Yes, बढ़िया sir. यार, मतलब यही चीजें मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि फिजिकल इंटरेक्शन तो होता नहीं है किसी से, लेकिन जो ये आंसर्स बता देते हैं ना कि इस तरीके से आ जाएगा, तो लगता है कि हाँ भाई जानते हो। ऐसा कोई भी हुआ करे ना जिसको नहीं समझ में आता है, तो वो मुझे पर्सनली भी पूछ सकता है और यहाँ भी पूछ सकता है, ठीक है ना। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको ये सब कुछ आता होगा, ठीक है। Yes, sir. अब यस देखो सर। ये, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, P है मेरा अभी के लिए Vm Im बाई 2 cos 5, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, Vm by root 2 Im by आई एम बाई रूट 2 cos 5। और इसको मैं लिखना स्टार्ट कर दिया VRMS IRMS cos 5। cos 5. ये है मेरी एक्टिव पावर, Yes, sir. ये है मेरी एक्टिव पावर, ठीक है जी। Yes, sir. अभी मेरे को वोल्टेज ट्रायंगल को यूज करना है अभी, ठीक है। यहां पे मेरा था VR, यहां पे मेरा क्या था VL, और ये था मेरा V। अगर इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूं किस चीज का, I का, I का, I का, ठीक है। जैसे इस चीज को ऐसे दिखा सकता हूं मैं, V नो V इक्वल्स टू VR प्लस VL मल्टीप्लाई I on both side, so we get this, क्लियर, यस और नो। यस सर। अब VR का Yes, ठीक है, देखो अब ये बताओ मेरे को, मुझे VI के टर्म्स में लिखना है, तो ये तो 5 होगा ना। यस सर। VRI को मैं क्या लिख सकता हूं, VI cos 5.
किसी को कोई समस्या है इसमें? नो सर। बहुत No, बढ़िया sir. यार। तो बेसिकली आपका प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो गई। आप आज आपको मिलने वाला है अच्छा वाला काम, कॉन्सेप्ट वाला। इसको बोलते हैं अपरेंट पावर। और इसको बोलते हैं एक्टिव पावर। और इसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर। ठीक है जी। Yes, sir. अब आपको आज का काम ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज पावर। दूसरा टाइप्स ऑफ पावर, जिसमें मैंने आपको बता दिया 3 तरीके की होती हैं, एक्टिव, रिएक्टिव और अपरेंट। Apparent, sir. तो इन सब की देखो इसके डेफिनेशन, इन तीनों की डेफिनेशन लिखनी है तीनों की, फॉर्मूला लिखना है एंड यूनिट्स और एक्चुअल सिग्निफिकेंस। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला, मुझे इन सब से मतलब नहीं है, ये है ये वाला सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रू पावर एंड रिएक्टिव पावर। इसकी डिटेल्ड स्टडी मुझे चाहिए और मैं अभी कराऊंगा एक ग्रुप डिस्कशन टाइप का किसी नेक्स्ट क्लास में इसी के ऊपर। बच्चे अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो मशीन्स और पावर सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा आगे तक। ठीक है। अब देखो एक चीज है पावर फैक्टर। ठीक है, तो पावर फैक्टर हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज के लिए ये है, इसकी 2-3 डेफिनेशंस हैं। पहले क्या होता है, इट इज अ रेशियो, इट इज अ रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस टू द impedance. So you can write cos phi क्या होगा, पहला। R by R by Z. R ठीक है, Z. दूसरा है इसी में इट इज अ रेशियो ऑफ ट्रू पावर टू अपरेंट पावर। तो इसका क्या होगा, क्लियर। यस सर। और लास्ट Yes, इसमें क्या sir. है, तीसरा तरीका क्या होता है, इट इज अ कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। अभी तक हम तीसरा वाला तो पढ़ते ही आ रहे हैं। ठीक है, तो देखो समरी लिख लेते हैं। समरी फॉर आरएल। देखो आज हमने पढ़ा कि V इक्वल्स टू होता है Vm साइन ओमेगा टी, I होता है Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ठीक है, Im की वैल्यू होती है Vm बाई जेड और Z की वैल्यू होती है R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। फाई होता है tan इनवर्स XL अपॉन R और XL होता है हमारा 2 पाई FL।
by FL. ठीक है, हाँ, करंट yes, sir. लेग्स बी बाई 5, पी होती है हमारी वी आई cos फाई, और इसी को मैं लिख लेता हूँ वी आर एम एस आई आर एम एस cos Cos फाई। phi. Cos क्यू phi. होती है मेरी वी आई साइन फाई, और इसी को मैं लिखता हूँ वी आर एम एस आई आर एम एस साइन फाई, और एस होती है मेरी वी आई। दोबारा ज्वाइन करो जरा 2 मिनट के लिए।